जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, आने वाले दिनों में हर एक दिन यूं ही व्यतीत हो रहा है, फिर भी हम सभी पूजा पाठ इत्यादि अन्य कार्य नहीं कर पाते। केवल और केवल गृहस्थ में इतने व्यस्त हैं कि पूजा पाठ का वक्त नहीं निकल पाता। फिर भी जो लोग गृहस्थी हैं या जो लोग वैष्णव भक्त हैं, आप सभी को एकादशी का व्रत रखना चाहिए। एकादशी व्रत के बहुत सारे विशेष नियम नहीं, कुछ नियम का पालन करते हुए आप हर एक व्यक्ति को एकादशी का व्रत करना चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं वर्तमान में तो लाभ इसका मिलेगा, साथ अंत में भी मोक्ष मिलेगी, गति मिलेगी। इसलिए इसी माह में 1-2 दिन के बाद मार्गशीर्ष माह कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी आरंभ हो रही। इसी एकादशी से आप सभी संकल्प लें और एकादशी का व्रत आरंभ करें। 8 वर्ष के बालक भी एकादशी का व्रत कर सकते हैं। 8 वर्ष से लेकर के जब तक आपसे बन पाए तब तक एकादशी का व्रत करना चाहिए। खास नियम नहीं है एकादशी के दिन क्या क्या करना होता है। एक दिन पहले ही संध्या काल में भोजन ग्रहण ना करें। दशमी के दिन, दशमी की शाम के समय फलाहार रहें और संकल्प लें कि प्रातः काल हम व्रत रहेंगे। भूमि पे शयन करें और एकादशी के दिन प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व उठ जाएं। स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के माता पिता का आशीर्वाद लें। भुवन भास्कर सूर्यदेव को अर्घ दें। साफ शुद्ध वस्त्र धारण करके एक चौकी लें, उस पर लाल वस्त्र या पीले वस्त्र बिछा करके भगवान श्री हरि की प्रतिमा, मूर्ति, तस्वीर जो कुछ आपके पास उपलब्ध हो वहाँ पे रख करके पंचामृत, दूध, दही इत्यादि से स्नान करा करके ध्यान करके पुष्पमाला चढ़ाएं, नैवेद्य इत्यादि अर्पित करें। हर एकादशी अलग अलग होती है। महीने में 2 बार एकादशी पड़ता है, एक कृष्ण पक्ष में तथा दूसरा शुक्ल पक्ष में। हर एकादशी की महात्म कथा व्रत एकादशी के दिन अवश्य सुने। साथ ही साथ नैवेद्य के रूप में ऋतु फल, मौसम के फल इत्यादि अर्पित करें। लड्डू इत्यादि का भोग लगाएं। भगवान श्री हरि को तुलसी पत्र चढ़ाएं। हालांकि तुलसी पत्र एकादशी को दिन ना तोड़ें। एकादशी से पूर्व तोड़कर रख लें या फिर बाजार मार्केट से खरीद लें। पूरे श्रद्धा भाव से कुछ दिनों तक आप सभी एकादशी का व्रत करके देखें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। साथ ही साथ अंत में भगवान की शरणागति प्राप्त हो, इसमें कोई संशय नहीं है। व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत एकादशी का बताया गया। अब नियम क्या क्या है। एकादशी के दिन पूरी तरह से फलाहार रहें। फल इत्यादि आप ग्रहण कर सकते हैं, जूस इत्यादि ले सकते हैं। घर में भी ध्यान दें कि चावल इत्यादि ना बने। एक दिन पहले से लेकर के एक दिन बाद तक लहसुन प्याज का पूरी तरह से त्याग कर दें। यदि हो सके तो वैसे कदापि ना खाएं। यदि आप खाने से ना रह पाएँ तो फिर भी दशमी के दिन लहसुन प्याज ना खाएं, एकादशी के दिन व्रत रहें और द्वादशी के दिन भी लहसुन प्याज ना खाएं। इसके पश्चात एकादशी व्रत कथा को सुने, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जप करें, पूरे दिन भगवान का ध्यान कीर्तन करें। फिर प्रातः काल द्वादशी में व्रत का पारण करने का जो समय रहता है वह अलग अलग एकादशी की तिथि के अनुसार होता है। जब भी पारण होता है सूर्योदय के बाद ही पारण करें। यह एकादशी का व्रत आप सभी के लिए बेहतर है। तो आने वाले दिनों में हम वीडियो लेकर उपस्थित होंगे। 1-2 दिन में एकादशी तिथि है, क्या व्रत कब रखें, पारण का समय क्या है, इसके विषय में विस्तार पूर्वक बतलाएंगे। आप सभी पूरे श्रद्धा भाव से एकादशी का व्रत अवश्य करें।